हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर 1142 के बारे में। इस चैप्टर में हमें दो बड़ी चीजें देखने को मिली हैं। पहली कि इस चैप्टर में गॉड्स नाइट की पावर रिवील हो चुकी हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हमें इस चैप्टर के लास्ट में देखने को मिले हैं उनके पीछे इन्हीं गॉड्स नाइट का हाथ है। इसके अलावा लोकी ने फाइनली इस चैप्टर में एरम ट्री पर अपने वेपन रागनिर से अटैक कर दिया है और उसने फाइनली एल्वाफ पर रैग्नारॉक की शुरुआत कर दी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले इस चैप्टर की कवर स्टोरी की बात करें तो इस कवर स्टोरी में हमें फाइनली यामातो देखने को मिलती है और यहाँ हम देखते हैं कि यामातो ने हुजू पर थंडर बगुआ से अटैक कर दिया है ताकि वो हुजू से यासुई की कटाना और वानो की जितनी भी वुमन थी जिनको उसने किडनैप किया था उनको वापस ले जा सके। बाकी अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या यामातो उल्टी और पेज वन की भी मदद करती है या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों कार्डो के टोबी रोपो का पार्ट थे। इसके बाद अब इस चैप्टर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमें इस चैप्टर में फाइनली गॉड्स नाइट की पावर रिवील होती हुई देखने को मिल चुकी हैं, क्योंकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वॉलरस स्कूल में जो जायंट चिल्ड्रन हैं उन्हें अपने फियर्स रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं और जहां सबसे पहले हमें एक बड़ा सा स्नेक देखने को मिलता है जिसको इस चैप्टर में ये चिल्ड्रन योरमन गंदर करके बुला रहे हैं। इसके बाद जब ये चिल्ड्रन काफी तेजी से बाकी टीचर्स को हेल्प के लिए बुलाते हैं तो हमें आगे इस चैप्टर में वॉलरस स्कूल के और भी न्यू टीचर्स देखने को मिलते हैं और जहां सबसे पहले हमें मैथ के टीचर ब्लेड देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हमें इस स्कूल के प्रिंसिपल कीवा भी देखने को मिलते हैं, जिनके इंट्रोडक्शन बॉक्स से हमें पता चलता है कि वो खुद एक फॉर्मर पायलट रह चुके हैं। आगे वो इस चैप्टर में बड़े से योरमन गंदर स्नेक को सॉल के साथ मिलकर डिफीट करते हैं और स्पीकिंग ऑफ सॉल, वो इस चैप्टर में हमें फाइनली एक्शन में देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ही कि वो भी इस स्नेक को डिफीट करने में प्रिंसिपल कीवा की हेल्प करता है। बाकी सॉल के इस अटैक की बात करें जो कि उसने इस स्नेक पर इस चैप्टर में किया है, तो इस अटैक का नाम हमें इस चैप्टर में फाइनल एग्जाम या फाइनल टेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमें पीई टीचर वुल्फ देखने को मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हमें देखने को मिलते हैं। बाकी उनकी ऐसी हालत किसने की उस बारे में तो हमें इस चैप्टर में जानने को नहीं मिलता है, लेकिन इसके बाद आगे हमें एल्वाफ के बाकी अदर चिल्ड्रन देखने को मिलते हैं जो कि स्लीप वॉक करते हुए बीच की ओर जा रहे होते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ये चिल्ड्रन गंको के एरोस को फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही सारे टीचर्स इन्हें यहाँ से जाते हुए देखते हैं तो सॉल इन बच्चों को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन जब सॉल यहाँ से जा रहा होता है तो टीचर वुल्फ उससे बोलते हैं कि कुछ भी करना लेकिन इन बच्चों को टच नहीं करना। बाकी पर्सनली मैं टीचर वुल्फ की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहते हैं। अगर इन बच्चों को टच नहीं करेंगे तो इन्हें रोकेंगे कैसे। इसके बाद प्रिंसिपल कीवा एल्वाफ के जायंट्स को वार्न करने के लिए हॉर्न्स को बजाने के लिए कहते हैं और जिसके बाद बाकी टीचर्स जायंट्स को वार्न करने के लिए हॉर्न्स को बजा देते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में हमें एक काफी ज्यादा शानदार डबल स्प्रेड पैनल देखने को मिलता है जहां हमें एल्वाफ पर और भी बड़े बड़े मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें ब्लैक नीका, ड्रैगन और गोस्ट भी देखने को मिलते हैं। बाकी इस चैप्टर में एंजिन मॉन्स्टर के बारे में हमें बताती है कि ये सारे मॉन्स्टर्स इन सब बच्चों के बिगेस्ट फियर्स हैं जो कि अब रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, क्योंकि हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहां क्लासरूम में ये सारे बच्चे अपने इन सारे फियर्स को ड्रॉ करते हुए हमें देखने को मिलते हैं और जिनको ड्रॉ करने के लिए एंज ने ही उनसे कहा था। बाकी अब बात करें कि इन सारी चीजों के पीछे क्यों गॉड्स नाइट का हाथ है और इससे हमें कैसे जानने को मिलता है कि इन गॉड्स नाइट की पावर्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले इन बच्चों के फियर्स को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करने के पीछे सेंट सोमर्स का हाथ है ताकि वो जायंट्स को बिजी रख सकें। बाकी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो इस चैप्टर के एंड में जब सेंट सोमर्स गंको से पूछते हैं कि गंको सबसे ज्यादा किससे डरती है, तो सोमर्स के इस क्वेश्चन से हमें जानने को मिलता है कि इन बच्चों के फियर को रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने के पीछे उसी का हाथ है। नेक्स्ट बात करें कि इन बच्चों को स्लीप वॉक कौन करवा रहा है, तो मेरे हिसाब से इसके पीछे सेंट किलिंगहैम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो एल्बाफ पर आया था
तो उसने यही कहा था कि मैं काफी ज्यादा लेट हो रहा हूँ क्योंकि मैं अचानक से सो गया था। और इन बच्चों को कैसे नींद में स्कूल से गॉड्स नाइट की शिप की तरफ ले जाना है, इसके पीछे गंको का हाथ है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे बच्चे स्लीप वॉक करते हुए गंको के एरोस को फॉलो कर रहे होते हैं। बाकी इस चैप्टर में सेंट सोमर्स जब गंको से पूछते हैं कि वो सबसे ज्यादा किससे डरती है, तो वो हमें बताती है कि वो सबसे ज्यादा नीका से डरती है। और गंको के इस रिप्लाई को सुनकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में नीका के अराइवल से डरते हैं। इसके बाद अब बात करें लोकी की, तो लोकी इस चैप्टर में लूफी और हजरुद्दीन को वार्निंग देते हुए हमें देखने को मिलता है, और जहां वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, अगर तुम मुझे पूरी तरीके से फ्री नहीं करोगे तो क्या मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर अभी तुमने मेरे पैरों में बंधे इन सी स्टोन्स को नहीं खोला तो मैं पूरे एल्बाफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद जब हजरुद्दीन लोकी को रोकने की कोशिश करता है, तो आगे लोकी उससे बोलता है कि अगर मैंने उस चीज को हिट किया तो तुम्हें पता ही है कि आगे क्या होगा, जो फ्लेम्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगी, और तुम तो जानते ही हो कि एक्चुअली में एल्बाफ की ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि लोकी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि आई विल डिस्ट्रॉय एल्बाफ, और जिसके बाद वो अपने वेपर रागनिर से ट्रेजर ट्री एडम पर अटैक कर देता है। और इसके बाद हमें एडम ट्री पर एक बड़ी सी लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिलती है, और जिसके बाद एडम ट्री पर आग लग जाती है। बाकी लोकी के इस अटैक को देखकर लूफी और हजरुद्दीन के साथ साथ वहां पर मौजूद जोरो, सांजी और बाकी अदर जायंट्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बाकी जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नेक्स्ट वीक हमें कोई भी चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक है। तो मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में पर्सनली ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि लोकी एक्चुअली में अब क्या करने वाला है। क्या वो लूफी, जोरो और सांजी से फाइट करेगा, या फिर वो गॉड्स नाइट के बारे में इन्हें बताएगा। इसके अलावा जायंट्स इन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को कैसे रोकेंगे, इस बारे में भी मैं जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आप लोग बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के क्या रिएक्शन है वन पीस के इस लेटेस्ट चैप्टर को लेकर। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।